नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारा प्रोग्राम ओपिनियन टाइम्स पावर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। इस वक्त हम सतना में हैं। सतना कंस्ट्रक्टिव मोड में दिख रहा है, तमाम सड़कें खुदी हुई हैं, फ्लाईओवर का काम चल रहा है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो सतना में रहते हैं, सतना से जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, सतना में कितना काम हुआ है? सतना में लगभग काफ़ी काम हुआ सर। क्या क्या हुआ अभी इन 15 सालों में? 15 साल में काम तो प्यारी हो गया। पानी आ गया अपने सतना में। पानी की समस्या खत्म हो गई, लाइट की समस्या खत्म हो गई है। लेकिन अभी भी पानी की समस्या तो बनी हुई है। नहीं, वैसे लगभग बहुत कम है, पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा है। पहले की अपेक्षा सतना बहुत बड़े। लेकिन सतना इतना पीछे क्यों लगने लगा? रीवा इतना आगे बढ़ गया। अब इसके लिए तो ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कुछ। आइए आइए, सामने आइए ना। क्या सतना में कितना काम हुआ है इन 5 सालों में? सतना में 60% हुआ बस। 60%। हाँ, 40% तो पीछे क्यों रह जाता है सतना? सतना हो गए यहाँ के जो है नेता लोग हैं, जो यहाँ सांसद विधायक है, वो बस चुन भी लिए जाते हैं, बस बाकी बात काम के लिए पीछे हैं। और आगे जो है वहाँ राजेंद्र शुक्ला जी रहे हैं, मंत्री रहे हैं कैबिनेट प्रदेश के, उनके से उनका ज़्यादा प्रभाव रहा। वो अपने यहाँ से जो यहाँ विकास के लिए पैसा आता है वो अपने रीवा ले जाते हैं, इस कारण से सतना पीछे है। ये बताइए, इस चुनाव में मुद्दा क्या है सतना में? मुद्दा यही शहर का कचरा है, वो और साफ सफाई के है, और क्या कहते हैं ये जो मोदी का है उसके मोदी फैक्टर से मोदी का असर है। मोदी का असर है। बात करूँ एक चीज़ बताइए, 5 साल में सतना में कितना काम? सर 15 साल में सतना में कुछ काम नहीं हो रहा है। सिर्फ यहाँ के नेता जो हैं अपना पेट भर रहे हैं, अपनी बिल्डिंगें बनवा रहे हैं। अब कोई पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं है। पब्लिक यहाँ की वो हो रही, परेशान हो रही हर एक चीज़ से, पानी से, रोड से, सड़क से, फ्लाईओवर का कोई आवश्यकता नहीं रही। सर आप बताइए, 10-15 मिनट में कोई फ्लाईओवर बनता, बताइए आप, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, वही काम हो रहा है। ना तो यहाँ कोई अच्छा मेडिकल का ले जा रहा है, ना कोई सुविधाएं हैं। सांसद ने तो कहा कि सब चीज़ें बना रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज ला। ये बताइए, 15 साल से संसद एक बनाया क्या है आज तक? बताइए, संसद के नाम से कोई है यहाँ पर? कोई एक जिला न्यास किए हुए संसद के कि ये काम हुआ, ये काम हुआ? बताइए आप हमको। ये बताइए, इस बार सतना में चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो सर क्या है, पब्लिक है ना समझ होती है, जैसे गुमराह कर देते हैं नेता वैसे मान जाती है। अब मुद्दा तो क्या है, पब्लिक के पास मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। अब मोदी जी ने तो कहा कि बहुत काम किए। अरे मोदी जी ने क्या किया है? गैस सिलेंडर दे दिया है, या फिर महाकौशल विकास के एरिया मकान बनवा दिया। ये तो सब पब्लिक का पैसा है ना। पब्लिक का पैसा पब्लिक को मिलेगा, कहाँ जाएगा कहाँ? ठीक है। सतना हम लोग रास्ते में दुकान लगाते रहे रोड के किनारे, जिसमें से आए दिन नगर निगम हम लोग को भगा रही है, प्रताड़ित कर रही है। हम सतना के वासी हैं, हम यहाँ न कमाएं तो कहाँ जाएं हम? हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं, शासन बस सुनवाई नहीं कर रही। ये योजना लागू हो गई, ये लाभ कहाँ मिल रहा पब्लिक को? आज भी हम यहीं में परेशान हो। 20 साल से हम लोग दुकान लगा रहे हैं यहीं पर, कोई दुकानदार सुखी नहीं है, ना कोई सुविधाएं मिल रही हैं। सबके बच्चे हैं, ये कोई बीमार है, कोई कुछ है। जब सांसद तो कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। अरे स्मार्ट सिटी है तो पब्लिक को मार देंगे, जलियांवाला बाग बना देंगे। पब्लिक को मार के स्मार्ट सिटी बनेगी कि उनको व्यवस्थित करके बनेगी? ये बताइए, रोजगार 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, आप युवा हैं, रोजगार की क्या स्थिति है सतना में? कोई रोजगार की स्थिति अच्छी नहीं है। 15 साल अगर इनको मतलब पहले टिकट देना चाहिए तो पहले ये निरीक्षण करना चाहिए कि मतलब पब्लिक क्या चाहती है, इनको देना चाहती भी है वोट की नहीं। वो तो क्या मोदी की लहर है, वो तो आदमी रहेगा, बाकी भी लहर है मोदी की। लहर तो है ही है, कहीं ना कहीं दिल में देना ही पड़ेगा। क्योंकि ये सतना एक ऐसा सिटी है, यहाँ कोई भी बैठ जाएगा बंदा, कुछ नहीं करेगा। आप रीवा जाइए, रीवा एकदम इतना विकसित सिटी है, इतना साफ सुथरा है। बाकी सतना में ऐसा कोई नहीं है। जितना आपको सतना में आप कहीं मतलब भी जाइए, कोई घूमने के स्थल में कोई इमरजेंसी अगर कुछ हो जाए तो कुछ अगर यहाँ इमरजेंसी के लिए नहीं है। हाँ, मतलब दिक्कतें हैं। बहुत स्वास्थ्य सेवाओं को लेके कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं, नया मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं। यहाँ मैं सर, यहाँ से 2 किलोमीटर में फैक्ट्री बनी हुई है, बिरला फैक्ट्री। इतना प्रदूषण है, क्या फैक्ट्री जायज है? सिटी में कई फैक्ट्री तो जायज नहीं सर। हर एक छोटे छोटे एरिया में बने हुए हैं, फैक्ट्री बनी है, छोटे छोटे वो बने हुए हैं। नहीं, तो जैसे उनका कहना है मेडिकल कॉलेज लेके आए। देखिए सर, 15 साल हो गए हैं उनको, अब ये 20वां साल चालू होगा। कौन सा मेडिकल के लिए जाए बताइए आप? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पर बेड नहीं है, आदमी ज़मीन में लेटे पड़े हैं। ये बताइए, सतना में कितना काम हुआ इन 5 सालों में? सतना में विकास के नाम पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ।
सतना की पब्लिक को, खासकर यहाँ का सांसद और जो भूतपूर्व विधायक बीजेपी का था, वो दोनों यहाँ के लिए वर्स्ट थे। बिल्कुल इतने गंदे थे कि सतना को बर्बाद करके रख दिया। और यहाँ पे जगह जगह गड्ढे, जगह जगह धूल, जगह जगह नालियाँ, कोई भी काम प्लानिंग से नहीं हो रहा है। ऐसा ये आज टेलीफोन के लिए गड्ढा बनाएंगे, कल सीवर लाइन के लिए बनाएंगे, परसों ब्रिज के लिए बनाएंगे, फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर जो बना हुआ है, ये फ्लाईओवर भी बगैर नक्शे का पास किया बना, कहीं पर भी इसका कोई प्री प्लानेड नहीं है। मतलब जो कुछ भी बनाया है, इनका कोई भी प्राइमा फेसी, कोई भी इन्होंने सही तरीके से कोई चीज़ काम नहीं, कोई प्लानिंग में नहीं, कोई भी प्लानिंग। सांसद कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, सतना को बढ़ा रहे हैं। इन्होंने सतना अगर सांसद ये कह रहे हैं, मैं खुद आरएसएस का हूँ, खुद बीजेपी का हूँ, जन्म जायदाद मेरे पिताजी, मेरे माताजी, सब पूरे जी। आज हमारे घर में जाइए आप, तो घर में अगर मैं बोलता हूँ मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, तो मेरे पिताजी आग लग जाती है उनको। लेकिन यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक जो बीजेपी का था शंकर लाल, ये दोनों ने सतना को बर्बाद किया। कांग्रेस अपने दम पे नहीं जीती है, इन लोगों के कुकर्मों के कारण जीत गई कांग्रेस। इनका कुकर्म यहाँ पे जिताने के लिए, ये अपने दम पे ये नहीं जीते हैं ये कांग्रेस, लेकिन वास्तव में इनके कुकर्मों ने अब ये कह दिया। मोदी के नाम पे सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मोदी के नाम पर यहाँ पे समर्पण की भावना से सब लोग भले ही देश के लिए कुछ कर दे, लेकिन इन लोगों ने सतना के साथ बलात्कार किया है, पूरे सतना के साथ ड्राई रेप किया है। भले ये आज हमको कहीं कोने में जाके हमको भले मरवा दे, ये जितने भी हैं, खासकर चाहे वो सांसद जी हों, चाहे ये शंकर लाल तिवारी हों, बीजेपी ने यहाँ सतना के लिए तो वास्तव में बहुत गंदे काम किए हैं। इसलिए इनको मैंने गुस्से में आकर के अननेसेसरी जाकर के लोग कांग्रेस को वोट देना ज़्यादा पसंद करेंगे। और मैं आज बोल रहा हूँ, पता कर लीजिए, बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी हैं, ब्लॉक से लेके, तहसील से लेके, ग्राम पंचायतों से लेकर के, ग्राम सदस्यों से लेकर के, सब ने यहाँ पे रोका था कि सांसद को टिकट न दी जाए। उसके बाद भी इनको टिकट दी गई है। अब वो मोदी के नाम से जीत जाए तो इनका श्री गणेश भले हो जाए, लेकिन वास्तव में इनके पास कोई गट्स नहीं है। इन्होंने सतना के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है। इन्होंने अपना घर स्मार्ट सिटी बनाया है। जो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, इन्होंने अपना पैसा विदेशों में लगा रखा है, अपना व्यापार बढ़ाया, अपने लोगों को बढ़ाया, अपने लोगों को परिवारवाद में नेताओं को घुसेड़ दिया है, और इस सतना के लिए कुछ नहीं। रीवा 15 साल पहले बहुत पीछे था, रीवा विकास की रफ्तार में आया, सतना से आगे निकल गया। सतना क्यों नहीं? मूल कारण आप यही मानते हैं इन दोनों को? नहीं, मूल कारण यह है कि रीवा में एक प्राइमा फेसी उनके पास क्राइटेरिया क्या, हमको कैसे रीवा का डेवलपमेंट करना है, उनका पहले से प्लानिंग थी कि रीवा का हमें विकास कैसे करना है। और सतना वालों के पास सिर्फ अपना जेब, अपना घर, अपना परिवार, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं था। इसलिए सतना को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। और वास्तव में अगर ये नहीं भी जीतते, मुझे दुख है कि मोदी हारेगा। यदि केंद्र में सरकार नहीं बनती है तो बड़ा दुख होगा, लेकिन वास्तव में इनको सजा देने के लिए कोई ना कोई अवसर आना चाहिए। इसलिए सतना कितना बढ़ा, आपको क्या लगता है? सतना का विकास हुआ? सतना में तो कुछ विकास हुआ ही नहीं है। सब अपना अपना देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं। और ये फ्लाईओवर का काम चल रहा, सांसद कहते हैं बहुत काम किया है। यहाँ तो करीब 2 साल से चल रहा है, अभी भी रुका हुआ है काम। कोई काम तेज़ी से नहीं चल रहा है। सरकारी काम जितना लेट कर रहे हैं, बस वही काम, कोई मतलब विकास इसमें ज़्यादा अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है। 2 साल से चल रहा, अभी तक हुआ ही नहीं। मोदी के नाम पे तो वोट मिलेंगे। मोदी के नाम पर वोट काहे को भाई? अपना हम लोकल देखेंगे, मोदी को देखेंगे? हमको यहाँ का देखना है ना भाई। जो यहाँ का विकास होगा, हमको विदेश को लेकर क्या, विदेश थोड़ी देखना है। आइए, सतना में 5 सालों में काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ। अस्पतालों में जाओ, हम भी अभी भर्ती रहे 15 दिन पहले, सारे को डॉक्टर हाथ लगा के नहीं देखता, सारे को सुनते नहीं है नर्स लोग। बिना घूस दिए एक इंजेक्शन नहीं लगाते। नगर निगम में जाओ तो कोई नहीं सुनवाई है, बिना घूस दिए एक ठो काम नहीं करते हैं। बताइए क्या सतना में है? सांसद तो कहे कि शहर बढ़ रहा है, हम शहर में काम कर रहे हैं। कुछ नहीं है। क्या है बताइए? हम तो अभी 15 दिन पहले भर्ती होके आए हैं। क्या है? बोल रहे हैं मोदी के नाम पे वोट मिलेगा। अब मोदी के नाम से मिले, हमने को नहीं मालूम है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। अब ये ऊपर वाला जाने। लेकिन उन्होंने कहा कि एक नया मेडिकल कॉलेज और इन सब का काम शुरू हो रहा है। जब करवाए भैया तब ना, कुछ तो नहीं है।
सरकारी मेडिकल है कॉलेज के नाम से, मेडिकल कॉलेज के नाम से सतना वालों को छलावा किया जा रहा है। और उसके बाद भी अभी प्लानिंग नहीं है। अभी यही मेडिकल कॉलेज, अभी इनको कुछ पैसे मिल जाए ना तो मेडिकल दूसरे जिलों में चला जाए, यही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। पता नहीं कितनी यहाँ की स्कीमें दूसरी जगह चली गई, रीवा में चली गई, अन्य चले, लेकिन यहाँ पर ये जो चला हुआ है ये सतना का पब्लिक का दबाव था, इसलिए यहाँ मेडिकल कॉलेज बना। सांसद का इसमें जरा भी हाथ नहीं था। सांसद अपने लिए जगह जगह नाम कमा लेते हैं कि मैं ऐसा हो गया हैं। अब इनके पास तो कलम है। और वास्तव में इस बार यहाँ बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। भले ही मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा कि मैं उस परिवार से जुड़ा हूँ, मैं कमल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जन्मजात RSS का हूँ, और उसके बावजूद मुझे देना पड़े, अगर हराना पड़े इसको, बड़े दुख लगेगा। ये बताइए, यहाँ नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देने की बात होती है, क्या सतना का वाकई विकास हो पाया इन 5 सालों में? जी सर, क्यों नहीं हुआ। इतना हमारे गांव में देखिए कि अब जा कर के सभी हरे गांव में अच्छी रोडें बन गई। और हमारे यहाँ पर जो सब रसोई वाली लड़कियाँ थी उनके लिए सबको गैस मिली, क्या नहीं मिला सर? यहाँ सिलेंडर भरवाना तो महंगा पड़ जाता है। नहीं, वो मजदूरी करते हैं, तो जो एक दिन में जो जा कर के मजदूरी करके आता है तब भी वो सुखी है। रोटी ढूंढने के लिए जो गरीब जाता था किसी के घर में, वो मजदूरी करके जाता था रोटी के लिए, लकड़ी लेने, वो गाली भी पाता था, इसलिए उसके लिए कितना अच्छी सुविधा मिली। मैं भी गांव की महिला हूँ जी सर, और तो उसको मोदी के लिए वोट क्यों नहीं मिलेंगी? किस गांव से हैं आप? मैं रामस्थान से हूँ। पानी की दिक्कत है वहाँ की? पानी है? नहीं, बहुत अच्छा पानी। मेरे यहाँ खेती नहीं होती थी, मेरे यहाँ ऐसे ही नहर आ गई, उस तरह पानी ऐसे गांव में ऐसे पानी हो गया कि इस तरह कोई भी महिला और न कोई भी पुरुष के लिए नहीं तरस रहा है। बताइए किस तरह मोदी जी कह रहे, बताइए। हम तो खुश हैं क्योंकि हमारे लिए मोदी हमारे महिलाओं के लिए सब कुछ किया। मैं से एक आशा करता हूँ, मगर हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं दिया मोदी जी, मगर गरीब महिला के लिए बहुत कुछ दिया है। तो गरीब चीज़ बताइए, सतना में पानी की बहुत दिक्कत है, मतलब कहा जाता है पेयजल संकट बहुत है, उसके लिए कुछ सरकार ने किया, सांसद ने कुछ किया? यहाँ तो पाइप तो बिछवा दिए थे, कहीं पानी आ रहा कहीं नहीं आ रहा। वैसे पानी की सुविधा करीब ठीक ही है, कहीं मतलब गड़बड़ी है। वहाँ नहीं पन्नी उन्नी चला जाता है, तो वही काम चल रहा है। पानी काम सही। तो ये सतना की आम जनता का कहना है। एक और जहां गुस्सा भी देखा गया सांसद के खिलाफ कि काम नहीं हुए हैं, सतना में काम नहीं हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर एक पक्ष ऐसा भी सुनने को मिला कि सतना में पिछले 15 सालों में काम भी हुए हैं। अब देखना ये होगा कि अगले चुनाव में जनता किस करवट बैठती है।